Yes, students, today we are going to begin the poem The Children's Song. It is written by Joseph Rudyard Kipling. First of all, we are going to do the word meanings. First word is pledge. It means promise or to take an oath. Shapath lena. Next word is toil. टॉयल वर्ड आपने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ा था. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क और एफर्ट्स. प्रयास, कोशिशें, कठिन परिश्रम. नेक्स्ट वर्ड इज रेस. रेस मीन्स कंट्रीमैन और फेलो ह्यूमन बींग्स. रेस, कंट्रीमैन और फेलो ह्यूमन बींग्स, जिसको कहते हैं जाति, मानव जाति. नेक्स्ट वर्ड इज lovest. Lovest means loves. The next word is thee. 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 Thee means to you. Next word is thy. Thy. Thy means your. 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 तुम्हारा. Next word is undefiled. Undefiled means unpolluted or pure. Undefiled जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसको पोल्यूट नहीं किया गया है, जो प्योर है, पवित्र है. नेक्स्ट वर्ड इज हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स असेट्स हैंडेड ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो एसेट हमें मिलता है, जो विरासत हमें मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स विरासत. नेक्स्ट वर्ड इज योक. YOKE. योक मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज यूथ. YOUTH. यूथ मीन्स यंग एज, नौजवान पीढ़ी. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेडफास्टनेस. Steadfastness means firmness or resoluteness. RESOLUTENESS. Resoluteness, दृढ़ता या पक्का इरादा. और you may call it determination. Steadfastness, firmness, resoluteness or determination. Next word is grace. GRACE. Grace means blessings or kindness. Next word is whereby. Whereby means by which. Next word is nations. It means countries of the world. Next word is alway. 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 It means by every means or always. हर प्रकार से, हर तरह से, हमेशा. नेक्स्ट वर्ड इज मेम्ड. MAIMED. मेम्ड मीन्स हाफ हार्टेड, ट्रिवियल और पेटी. मामूली कह सकते हैं या अधूरे मन से किया गया काम. मेम्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिफाइस. इट मीन्स रेडीनेस टू गिव अवे एवरीथिंग. बलिदान या त्याग, कुछ भी चीज़ बलिदान करने के लिए तत्पर रहना. सेक्रीफाइस. नेक्स्ट वर्ड इज एंड्स. ENDS. एंड्स मीन्स डीड्स, कार्य, हमारे कार्य. नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउड. अनकाउड मीन्स अनअफ्रेड और विदाउट एनी फियर, और वी मे कॉल इट fearlessly. In the third stanza, let us read. Teach us to bear the yoke in youth with steadfastness and careful truth, that in our time thy grace may give the truth whereby the nations live. In this stanza, the children want to learn and be able to take responsibilities at an early age. They want to learn the value of truthfulness that is inseparable
for the existence of nations. They want to be firm and focused. The children want that God should teach them to take responsibility in youth. Youth means young age. बच्चे प्रे करते हैं कि उन्हें अपनी यंग एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां उठाना आ जाए। वो सीखना चाहते हैं और वो स्टेडफास्ट भी रहना चाहते हैं और केयरफुल भी रहना चाहते हैं। स्टेडफास्ट मीन्स डिटरमाइंड रहना चाहते हैं और केयरफुल रहना चाहते हैं और सच के रास्ते पर केयरफुली चलना चाहते हैं, सो दैट जब उनका टाइम आए, इट मीन्स जब वे जिम्मेदार नागरिक बन जाएं, तो भगवान की ग्रेस से, भगवान के आशीर्वाद से उन्हें वो सच्चाई का रास्ता मिल सके जिस सच्चाई के रास्ते पर नेशंस, जो देश होते हैं, दुनिया के सभी देश लिव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, प्रगति करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवेज, controlled and cleanly night and day, that we may bring, if need arise, no maimed or worthless sacrifice. In this stanza, the children want to lead a controlled life with clean conscience. They want to be ready to make any sacrifice for their motherland. Children pray to God, teach us to rule ourselves always. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल करने की पावर दें, सेल्फ कंट्रोल उन्हें करना आए और हमेशा उनकी आत्मा कंट्रोल्ड एंड क्लीनली बनी रहे। वे अपनी लाइफ को और अपनी सोल को कंट्रोल कर सकें और पवित्र रख सकें। दैट वी में ब्रिंग इफ़ नीड अराइज, कि अगर ज़रूरत पड़े तो ताकि हम, ब्रिंग मीन्स ब्रिंग आउट कर सकें नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस, कि अगर ज़रूरत पड़े और हमें बलिदान करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, तो वो सेक्रीफाइस मेम्ड ना हो, हाफ हार्टेड ना हो, अधूरे मन से ना हो और वर्थलेस मीन्स बेकार ना हो। Let us read stanza number 1. Land of our birth, we pledge to thee our love and toil in the years to be, when we are grown and take our place as men and women with our race. It means the children of the nation invoke their motherland. They address their motherland and pledge that they will love their motherland and work hard for her when they grow up and become responsible citizens of the country. These children are pledge, शपथ लेना, ओथ टेकिंग करना, शपथ लेना, प्लेज करते हैं कि जब वे बड़े हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन जाएंगे देश के, तो वो उस आने वाले समय में अपनी मदरलैंड के लिए अपने दैट दे विल वर्क हार्ड फॉर देयर मदरलैंड, कि वो अपनी मदरलैंड के लिए हार्ड वर्क करेंगे। Second stanza is there. Father in heaven, who lovest all, O help thy children when they call, that they may build from age to age an undefiled heritage. Father in heaven, it means God, the Almighty.
भगवान को फादर इन हेवन कहा गया है। भगवान को पूरे वर्ल्ड में लोग पिता मानते हैं, तो फादर इन हेवन बोला गया है, स्वर्ग में रहने वाले पिता। फादर इन हेवन वो फादर जो हम सबको, पूरी मानव जाति को प्यार करते हैं। हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, तो यहाँ पर गॉड को इन्वोक किया गया है, गॉड को पुकारा गया है और कहा गया है कि जब आपके बच्चे आपको पुकारें तो उनकी हेल्प करना। दैट दे में बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, दैट मीन्स सो दैट, ताकि वो एज टू एज, जनरेशन टू जनरेशन बिल्ड कर सकें, तैयार कर सकें एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज, एक विरासत तैयार कर सकें जो कि अनपोल्यूटेड हो, प्योर हो, आने वाली जनरेशन्स के लिए एक विरासत छोड़ कर जाने में सक्षम हो सके। सो फादर इन हेवन मीन्स गॉड, और गॉड को चिल्ड्रन The next stanza, teach us to look in all our ends on thee for judge and not our friends, that we with thee may walk uncowed by fear or favor of the crowd. In this stanza, the children want God to judge their actions or their deeds. They want to move ahead in life confidently and fearlessly without the fear or favor of the crowd. The children want that God should judge their deeds and not their friends or the persons who know them. हमारे कार्यों को जज भगवान अगर करते हैं तो वो बिल्कुल ही निष्पक्ष, बिना किसी फेवर के जजमेंट होती है। लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स, हमारे जानने वाले हमारे कार्यों को देखेंगे तो वो हमेशा हमारे फेवर की बात करेंगे। तो बच्चे चाहते हैं कि हमारे कार्यों का विश्लेषण हमारे फ्रेंड्स या नोन पर्सन्स ना करें, बल्कि भगवान खुद जज करें कि हमने सही किया या गलत किया। दैट मीन्स सो दैट, वी विद दी, यहाँ पर दी, टी कैपिटल है, दी का मीनिंग आपको बताया है, यू होता है, तो विद दी मीन्स विद यू, यहाँ गॉड के लिए यूज़ किया है। दैट वी विद दी मे वॉक अनकाउड by fear or favor of the crowd. Uncowed means fearlessly, without any fear. D means you, यहाँ पर गॉड को कहा गया है ताकि आपके साथ हम निडर होकर चल सकें और हमें लोगों का, क्राउड मीन्स पीपल अराउंड अस, लोगों के का कोई डर या उनके फेवर की चिंता ना हो कि वो हमारे फेवर में होंगे या हमारे अगेंस्ट होंगे। तो हमारे सभी कार्यों की जजमेंट गॉड खुद करे। नेक्स्ट स्टैंजा, टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैनॉट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक, दैट अंडर दी we may possess man's strength to comfort man's distress. In this stanza, the children want to be strong, but they don't want to hurt the weak by any means. They want to be strong so that they can comfort the distressed people. इस स्टैंजा में चिल्ड्रन गॉड से स्ट्रेंथ मांगते हैं कि हमें ताकतवर होना सिखाइए, हमारे कार्य हों चाहे हमारे विचार हों, और हमारी ताकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी वीक पर्सन को, किसी कमज़ोर को हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए या उनको तकलीफ़ पहुंचाए। हमें स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेकिन किसी कमज़ोर को तकलीफ़ देने के लिए नहीं, ताकि अंडर दी, आपकी छत्र छाया में, भगवान के साए के नीचे, वी मे पोजेस मैन्स स्ट्रेंथ, हम में एक गुड ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ हो।
The last two stanzas, first one, teach us delight in simple things and mirth that has no bitter springs, forgiveness free of evil done, and love to all men neath the sun. In this stanza, the children want to learn to find happiness in simplicity and nobility. They don't want to have any bitter experiences in life. They want to learn the value of forgiveness. They want to learn to forgive others for their misdeeds, and they want to love all mankind. In this stanza, the children want God that He should teach them to be happy in simple things. Teach us delight in simple things means सिंपल बातों में ही हमें खुशी मिले, एंड mirth और ऐसी हैप्पीनेस दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स. बिटर स्प्रिंग्स मीन्स बैड एक्सपीरियंसेस और बिटर एक्सपीरियंसेस. हमें ऐसी खुशी, सच्ची खुशी मिले जिसमें कोई भी कड़वाहट ना भरी हो, कोई भी कड़वाहट लाने वाली या जो हमें बुरी लगती है ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसी कोई यादें ना जुड़ी हों. और अगर किसी ने ईवल किया है, बुरा किया है, ईवल डन, उससे फ्री हो सके ऐसी फॉरगिवनेस हमें सिखाइए, हमें माफ़ करना सिखाइए ताकि हम दूसरों के बुरे कार्यों को भी माफ़ कर सकें और इस सूर्य के नीचे, इट मीन्स इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो मानव हैं उनको हम प्यार कर सकें. एंड द लास्ट स्टैंजा, लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, for whose dear sake our fathers died. O motherland, we pledge to thee, head, heart and hand through the years to be. In the last stanza, the children invoke their motherland. यहाँ पर motherland को पुकार रहे हैं. फर्स्ट स्टैंजा में भी motherland को पुकारा था, तो इसमें भी motherland को पुकारते हुए वे कहते हैं, they call her the land of our birth, our faith, our pride. उसे अपने जन्मभूमि, अपने विश्वास की भूमि और अपने प्राइड मीन्स जिस पर उन्हें गर्व है, वह भूमि मानते हैं. जिस फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, जिसकी खातिर उनके फादर्स ने, फोर फादर्स ने, उनके पुरखों ने, एंसेस्टर्स ने अपने प्राण गंवाए. They remember the sacrifices of their forefathers made for her and pledged to devote their head, heart and hand for her throughout their life. तो इसी जन्मभूमि के लिए, इसी मातृभूमि के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राण गंवाए. ओ मदरलैंड, हम आपके सामने यह प्रण करते हैं, यह कसम खाते हैं, ये प्लेज करते हैं कि